स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स के ऊपर जो कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी के ऊपर जो है वो बेस कर रहे हैं। मतलब देखें, जैसे आपको ये 3 रेक्टेंगल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब हम बाय मतलब अपने अगर एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते, एक इंसान होने के नाते अगर हम देख रहे हो, कंपेयर कर रहे होते हैं क्वांटिटीज को, तो कैसे क्या कंपेयर कर रहे होते हैं। देखें, किसी एक को आप सिलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। जैसे ये ए कोई ब्लॉक है ये, ठीक है। इसको आप इससे कंपेयर करते हो। अच्छा, आप देखते हो नहीं, ये तो ब्लॉक बड़ा है, बी ब्लॉक बड़ा है, ठीक है, ए स्मॉल है, ठीक है। यहाँ पर हम इस तरह से लिख देते। अब हम ए ब्लॉक को इस सी ब्लॉक से कंपेयर करते हैं, तो पता चलता है कि सी ब्लॉक तो ए से ग्रेटर है, ठीक है, ये ए से भी ग्रेटर है, ठीक है। तो एक हम रिजल्ट बता सकते हैं जी, ए सबसे छोटा है। लेकिन अभी ये नहीं बता सकते कि मतलब कि एक सीक्वेंस में सबसे बड़ा ब्लॉक कौन सा है, उससे छोटा और उससे छोटा, ठीक है। अब अगर मैं इस रिलेशन को इस तरह से देखूं कि बी ब्लॉक सी ब्लॉक से क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। बी ब्लॉक क्या है, सी ब्लॉक से ग्रेटर है। या हम यूं कह सकते हैं कि सी ब्लॉक बी ब्लॉक से स्मॉल है, ठीक है। सी ब्लॉक बी ब्लॉक से क्या है जी, स्मॉल है। आप देखें, अब एक ट्रांजिटिव मतलब जो एक प्रॉपर्टी है उसका सही यूज हमें यहाँ पे पता चलता है कि हम यूं कह रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है, ए ब्लॉक सबसे छोटा है, उससे बड़ा है सी ब्लॉक, क्योंकि सी बी से छोटा है, ठीक है। और जो ए है वो सी से छोटा है, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा था ए ब्लॉक तो सी से छोटा है, इसका मतलब ए सबसे स्मॉल है, उससे ग्रेटर सी ब्लॉक है और उससे ग्रेटर बी ब्लॉक है। तो इस प्रॉपर्टी में जो कि इनइक्वालिटी आ रही थी, ठीक है, मतलब बराबर कोई भी नहीं है, इससे हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। अब इसके जो यूज हैं वो बहुत से हैं। मतलब आम लाइफ में अगर आप देखें तो फर्ज करें ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, ये क्या है जी, पाकिस्तान है, जो कि मतलब इतना भी साइज में इंडिया से कंपेयर करो तो इतना नहीं है, इंडिया पाकिस्तान से 5 टाइम बिगर है, ठीक है। लेकिन मैंने एक फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के तौर पर रखा है। और ये फॉर एग्जांपल बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश है। अब आप देखें कि हम कह सकते हैं ना कि एरिया वाइज सबसे स्मॉल एरिया किसका है, बांग्लादेश का, उससे ग्रेटर पाकिस्तान का और सबसे ग्रेटर जो है वो इंडिया का है, ठीक है। तो ये भी एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह एजिस के हवाले से भी हम ला सकते हैं। मतलब ये एक पर्सन है जिसकी एज, मतलब मैंने एरिया के हिसाब से शो की है, इसकी एज है 25 ईयर्स, ठीक है। इस इस पर्सन की, बी पर्सन की एज है फर्ज कर लें 35 ईयर्स, ठीक है, 35 ईयर्स। और इस पर्सन की एज है फॉर एग्जांपल 15 ईयर्स। तो आप देखें नंबर्स में भी हम इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है, कि 15 सबसे स्मॉलर है, उससे ग्रेटर 25 और उससे ग्रेटर 35 है। यूनिट्स भी सेम है, ठीक है। जब हम कंपेयर कर रहे थे यूनिट सेम रख रहे थे। मतलब एरिया में अगर हम बात कर रहे थे तो एरिया के स्क्वायर्स अगर मीटर में बात करें तो स्क्वायर मीटर या स्क्वायर किलोमीटर्स के हवाले से हम बात करें। तो ये है जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। अब जो हमारे मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं, इन इक्वेशंस होती हैं, खासतौर पर इन इक्वेशंस, क्योंकि ये इनइक्वालिटी उसमें भी इस्तेमाल हो सकती है। मतलब अगर मैं एक इक्वेशन सॉल्व करता हूँ, x प्लस 3 इज लेस देन y प्लस 4, ठीक है। अब मैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। और एक तरफ मेरे पास जो है वो इनइक्वालिटी इस तरह से आ जाती है कि y प्लस 1, ठीक है, इज लेस देन z। अब देखें यहाँ से कैसे हम एक मैथमेटिकली मतलब इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इस 3 को अगर शिफ्ट करें या इसका एडिटिव इनवर्स दोनों तरफ ऐड कर लें, -3 इसका एडिटिव इनवर्स होगा, ठीक है। अगर हम इसे ऐड करते हैं तो 3 -3 से कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है। और यहाँ पर आ जाएगा y, 4 में से 3 कम कर लें 1 रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ से x प्लस 0 x ही होता है, तो एक रिलेशन आ गया कि y प्लस 1 जो है वो x से ग्रेटर है। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि y प्लस 1 जो है वो z से ग्रेटर है, और सॉरी z से लेस है, z सबसे ग्रेटर है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी अगर लगाई जाए तो हम कह सकते हैं x सबसे लेस है, ठीक है, y प्लस 1 उससे ग्रेटर और z सबसे ग्रेटर। अगर ये साइड्स हैं, एक अननोन साइड्स हैं ट्राइंगल की, ठीक है, तो हम उस हवाले से भी बात करें ट्राइंगल की, मतलब ये साइड सबसे छोटी है, उससे बड़ी साइड हो, ये उससे बड़ी साइड है। तो इस तरह से हम मैथमेटिकली भी इस प्रॉपर्टी को, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। थ्योरम्स में भी लॉजिकल्स जब लॉजिक्स पेश करने होते हैं उधर भी हम ये लॉजिक लगा रहे होते हैं, और फिर आम लाइफ में भी इसका इस्तेमाल होता है।